अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान साहब ने 9 मई में अपने कारकुनों को कुर्बानी का बकरा बना दिया हुआ है और अल-कादिर ट्रस्ट केस 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में इमरान खान साहब बुशरा बीबी को बलि चढ़ाने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के जो चाहने वाले हैं वो सारा का सारा मलबा बुशरा बीबी पर डाल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम इस्लामाबाद गए और इस्लामाबाद में इधर उधर ज़रा इन्फॉर्मेशन मालूमात ली, लोगों से मिले, तो हर तरफ वो लोग जो इमरान खान साहब के चाहने वाले थे और वो जो देख रहे थे कि अदालत के अंदर क्या चल रहा है 190 मिलियन पाउंड के मामले में, तो वो ये कह रहे थे कि देखें जी, इमरान खान साहब को बुशरा बीबी ने फंसाया है। इमरान खान साहब तो नीट एंड क्लीन। अब वो बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को फंसाया है या इमरान खान बुशरा बीबी को फंसाने जा रहे, होगा क्या, उस पर हम बात करेंगे। और उसमें एक और किरदार शहजाद अकबर साहब का है और शहजाद अकबर के लिए भी कहा जा रहा है कि असल वारदात तो शहजाद अकबर ने डाली थी, खान साहब तो मासूम थे, चूचे थे, पता नहीं था, और वो वारदात डाल के पाकिस्तान से फरार हो गया, भाग गया। और दूसरा मामला इमरान खान साहब का और तहरीक इंसाफ का, दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं प्रैक्टिकली। आप अगर देखें कि खान साहब जो है वो जेल में पड़े हुए हैं और तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को, मैंने कहा था ना, मामू बना रही है, भूख हड़ताल। अच्छा जी, कितनी देर की? 4 घंटे की भूख हड़ताल। अब वो 4 घंटे की भूख हड़ताल भी नहीं हो रही। इमरान खान साहब ने कहा कि अगर आप खुद से कोई तहरीक नहीं उठा पा रहे, जलसा नहीं कर पा रहे, तो चले अपना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाकर हलवाई की दुकान पे नाना जी की फातिहा पढ़ ले। जमात इस्लामी ने धरना दिया हुआ है, उधर ही चले जाएं, वहां जाकर बैठ जाएं। तो वहां पर भी पीटीआई नहीं गई। कल शोएब शाहीन साहब गए वहां पर और अपना खिताब कर रहे थे और देख पता चला, उनको किसी ने कहा कि पुलिस यहाँ पाई गई है। भाई शोएब शाहीन साहब जूते छोड़कर भाग गए, वहां से मोटरसाइकिल पर बैठकर भाग गए। तो इतनी तो दिलेर माशाल्लाह तहरीक इंसाफ है। और सिर्फ एक काम वो कर रहे हैं इस वक्त। इमरान खान साहब अपने लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने कारकुनों के साथ धोखा कर रहे हैं, और पीटीआई की सारी लीडरशिप मिलकर इमरान खान को उल्लू बना रही है। रोजाना वो कहते हैं जी इमरान खान साहब अब बाहर आते, कल बाहर आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद बाहर आ जाएंगे, हमने बंदोबस्त कर लिया है। सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की लीडरशिप को 2 शख्सियतों ने पहचाना, 2, एक अलीमा खान साहिबा और दूसरा मरियम रियाज वट्टू साहिबा। अलीमा खान ने एक बार नहीं बार बार कहा कि अगर इमरान खान तहरीक चलाने का नहीं कहते तो आप क्यों नहीं तहरीक चलाते। अब तो इमरान खान ने भी कह दिया, फिर भी नहीं चला रहे। तो होगा क्या? रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक और बड़ी सजा कुछ दिनों के अंदर अंदर सुनाई जा सकती है। क्या सजा होगी मैं उस पर आता हूं। पहले जरा वो मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान 190 मिलियन पाउंड वाला मामला बुशरा बीबी पर डाल देंगे, लेकिन उससे पहले ये जो एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई कल, और ये रिपोर्ट 190 मिलियन पाउंड के हवाले से जो तफ्तीशी अफसर थे नैब के, उन्होंने अपना अदालत में जमा करवाई है। और ये उन्होंने अदालत में अपना कुछ दिन पहले 30 जुलाई को मेरा ख्याल है उन्होंने 11 अपना जमा करवाई थी। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कब जमा हुई थी, लेकिन उसमें ये जो है वो ये बता रहे हैं कि अपना रेफरेंस पर इंक्वायरी का उनको अख्तियार जो है 7 दिसंबर 2022 को दिया गया था और तफ्तीश उन्होंने 26 अप्रैल 2023 को शुरू की थी। और रिकॉर्ड में उन्होंने बताया कि जी काबीना जो है वो बैरून मुल्क असासों की रिकवरी के लिए जो रिकवरी यूनिट की मंजूरी दी थी ना, वो जो था शहजाद अकबर साहब, नेशनल क्राइम एजेंसी के कंट्री मैनेजर उस्मान अहमद को शहजाद अकबर की हिदायत पर खुफिया तौर पर ख़त लिखा गया, 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का पैसा। और मुजरमाना सरगर्मियों की आमदनी को मुंजमद करने के लिए नेशनल क्राइम एजेंसी ने फॉरेंसिक ऑर्डर हासिल किए। निजी सोसाइटी यानी बहरिया टाउन ने 4 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 के दरमियान 458 कैनाल, 4 मरले, 58 मुरब्बा फुट एराजी खरीदी यानी ली। और तफ्तीशी अफसर ये आगे बताते हैं कि जुल्फी बुखारी के ज़रिए अल-कादिर ट्रस्ट को ये मुंतकिल की गई। 458 कैनाल से ज़ायद राजी के वजूद में आने से पहले मतलब ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ पर उनको इंतकाल हुआ उसका। और जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर मिर्ज़ा और प्रॉपर्टी टाइकून ने इमरान खान साहब यानी मलिक रियाज ने इमरान खान साहब से मुलाकात की। यानी ये सारा कुछ जो है ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान ने कहा कि जी मुझे तो कहा गया था कि ये पैसा पाकिस्तान वापस लाना है तो हम तो लेकर आ गए, ऐसा नहीं है।
वो ये बता रहे हैं कि पूरा एक प्लानिंग के साथ सारा कुछ हो रहा था। और बनी गाला में 11 जुलाई 2019 को रकम पाकिस्तान की मिल्कियत होने पर इमरान खान की बदनीयती पर उन्होंने मबनी एक नोट लिखा और फिर 30 दिसंबर 2019 को काबीना से खुफिया मंजूरी ली गई बंद लिफाफे के ज़रिए, और ट्रस्ट डीड पर ज़िया अल मुस्तफ़ा नसीम ने बतौर गवाह उसके दस्तखत हैं। वजारत ख़जाना, वजारत ख़ारजा और वजारत कानून से राय जो है वो नहीं ली गई, यानी मुतलका वजारतें जो थी उनको तो खातिर में नहीं लाया गया ना कि ये पैसा है पाकिस्तान का, पकड़ा गया है, इस पैसे को कैसे वापस लाना, क्या करना, वो सारी की सारी जो है वो सीक्वेंस के साथ वो सारा बता रहे हैं। और वो रिपोर्ट में बता रहे हैं कि जी अपना बुशरा बीबी, जुल्फ़ी बुखारी उस ट्रस्ट उस डीड में शामिल थे, और फिर बाबर अवान और जुल्फ़ी बुखारी को ट्रस्ट में शामिल किया गया। अच्छा, इसमें फरागोगी को इस रिपोर्ट में बुशरा बीबी की कहा गया है फ्रंट पर्सन, फ्रंट वुमेन, यानी बुशरा अपना फरागोगी जो है, फरा शहजादी, वो फ्रंट वुमेन के तौर पर काम कर रही थी, व्हीलिंग डीलिंग वो करवा रही थी। उनकी ऑडियो भी मलिक रियाज की बेटी की आपने मलिक रियाज साहब के साथ सुन रखी है, 5 कैरेट की वो जो है वो हीरे और पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने भी मोड़ा रोड इस्लामाबाद में 240 कैनाल एराजी जो है ना, उन्होंने भी धोखाधड़ी के साथ मुंतकिल करवाई, नहीं पूरी वारदातें डाली गई। 30 जुलाई को उन्होंने एहतसाब अदालत में ये मामला पेश किया। एहतसाब अदालत के जज जो है ये सारी रिपोर्ट पेश की है। मोहम्मद अली विड़ायत साहब इसकी समाअत कर रहे हैं। तमाम गवाहान के बयानात हो चुके हुए हैं। जरा भी बड़े जो है वो मेरा ख्याल है ज़्यादातर जरा भी मुकम्मल हो गई हुई है। अब ये मामला जो है फैसले की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन अब जो मैं इसमें ये जो कहानी है उसमें जो दिलचस्प बात यह है वो कि सब के सब यकावाज होकर कह रहे हैं जो कुछ किया बुशरा बीबी ने किया। हो सकता है बुशरा बीबी ने किया हो। सवाल ये है कि अथॉरिटी किसकी थी? इमरान खान की। काबीना में मामला कौन ले गया? शहजाद अकबर और इमरान खान। और ज़मीन अलकादिर ट्रस्ट की ली और फिर फरागोगी को डिफेंड कौन करता रहा? इमरान खान, जब फरागोगी के मामला सामने आ रहे थे। लेकिन पूरी की पूरी पीटीआई अभी आपको कुछ दिनों के अंदर अंदर जब जैसे ही ये मामला इसका फैसला आ जाएगा, ज़ाहिर है इमरान खान इसमें सज़ा से बचते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे। बिल्कुल खुला ओपन एंड शट केस है। मलिक रियाज ने पाकिस्तान से दौलत लूटी, अपने अकाउंट में रखी, वहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी ने वो पैसा पकड़ा। उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को बताया, हुकूमत को बताया कि जी आपका हमने पैसा पकड़ा है, आपने कानूनी कार्रवाई करनी है या आपने पैसा वापस ले जाना। उन्होंने कहा हमने वापस ले जाएंगे। और फिर बीच में मलिक रियाज साहब के साथ मिलकर वारदात डाली और वो पैसा मलिक रियाज के बहरिया टाउन के जुर्माने वाले अकाउंट में, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाया गया। और उसमें सारी चीज़ें, मतलब उसमें मलिक रियाज भी, उसमें उनको भी सज़ा होगी, लेकिन फ़िलहाल तो मफरूर हैं। तो मलिक रियाज साहब जो है वो फ़िलहाल उस मुकदमे से उनका ज़ाहिर मामला अलग कर दिया जाएगा। लेकिन शहजाद अकबर, बुशरा बीबी, इमरान खान, या इमरान खान, शहजाद अकबर, बुशरा बीबी और फरागोगी, ये वो किरदार हैं जो इसमें गोडे गोडे मुलविस हैं और इनका मामला सज़ा की तरफ जाएगा। इमरान खान साहब के जो तरीका वारदात है, आपको याद होगा 9 मई के हवाले से खान साहब ने क्या कहा कि जी देखें 9 मई को मैंने तो पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी ना, अब जिन्होंने तोड़ फोड़ किया जाकर उनको पकड़े। यानी वो मेरे कारकुन जो मेरे लिए वहाँ एक इनकलाब बर्पा करने गए थे उनको पकड़े, मेरा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिल्कुल उसी तरह अब ये खान साहब जब सज़ा होगी इमरान खान साहब को तो बड़ा आराम से बुशरा बीबी की कुर्बानी ये दे देंगे। और ये इमरान खान साहब कोई पहली बार नहीं कर रहे, हमेशा इस तरह करते हैं। हमेशा खान साहब, मतलब वो पंजाबी की कहावत है ना कि बांदरी के पाँव जलते हैं तो फिर वो, बल्कि पंजाबी कहावत क्या उमूमन एक कहावत है कि फिर अपने बच्चे जो है वो नीचे दे देती है। तो वो ये कर रहे हैं इमरान खान साहब। यहाँ तक कि अब हसन न्याजी साहब जो भांजे सके, मतलब वो के जी वो जो वहाँ थे उनको पकड़े ना, तो हसन न्याजी तो था ना, झंडा पकड़ा हुआ था हसन न्याजी ने, अपना वो झंडा कह रहा हूँ डंडा, और उस पर वर्दी लहराई थी हसन न्याजी ने। तो कहते हसन न्याजी का से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये एक तो मामला। दूसरा जो खान साहब के साथ हो रहा है, जैसे को तैसा, पूरी की पूरी पार्टी इमरान खान साहब से दूर हट के खड़ी हुई है। ये मैं अक्सर बात गुजारिश आपके सामने रखता हूँ। कुछ ऑप्टिक्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, नज़र आ रही होती है। पीटीआई के पास पॉपुलैरिटी बहुत है, पीटीआई लोगों को नहीं निकाल पा रही, लोग नहीं निकल रहे या लीडरशिप नहीं चाहती, लीडरशिप नहीं चाहती। कल भी इस्लामाबाद में जलसे के लिए अदालत में बैठे हुए थे। भाई अदालतों से आपको इजाज़त मिल भी जाए, हुकूमत आपको जलसे नहीं करने देगी, तो हुकूमत का तो मुकाबला आपने अवामी ताकत के जरिए करना है ना, लोगों को निकाल के करना है। लोगों को तो आप निकालने को तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है निकालने को? क्योंकि
वो मिले हुए हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी शक्ल में। वो नहीं चाहते कि कोई बड़ी तहरीक हो, लिहाजा वो इमरान खान साहब को जाकर जिस तरह इमरान खान साहब बोल वचन दिया करते थे बतौर वज़ीर आज़म ने, बतौर सियासी लीडर, मैं आऊँगा, मैं 90 दिन के अंदर करप्शन ख़त्म कर दूँगा, मैं 50 लाख 1 करोड़ नौकरियाँ 50 लाख घर दूँगा। तो जिस तरह इमरान खान साहब ड्रामेबाजियाँ करते थे, पूरी की पूरी पीटीआई की लीडरशिप इमरान खान के साथ वही ड्रामेबाजियाँ कर रही है। अभी 2-3 दिन पहले खान साहब ने कहा कि जमात इस्लामी वाले बहुत अच्छे काज के लिए धरना देकर बैठे रावलपिंडी में, और मैंने अपनी पार्टी को, अपनी लीडरशिप को कह दिया कि उस धरने में जाकर शामिल हो, अपने लोगों को ले जाए। कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। शुएब शाहीन साहब कल गए, मैंने आपको जिस तरह बताया, तकरीर कर रहे थे और गिरफ्तारी का सुन करके जो पुलिस आ गई, भाग गए। भूख हड़ताली कैंप का आप अशर देख लें, एक आध बंदा बैठा हुआ है। यार 4 घंटे के लिए ये लोग इमरान खान के लिए नहीं बैठ सकते, 4 घंटे के लिए, बाकी तो छोड़ देना, इनकलाब बर्पा करना तो और है। तो फिर जिसकी पार्टी उसको इसी तरह लावारिस छोड़ दे, जिस तरह वो अपने लोगों को लावारिस छोड़ते हैं, कभी किसी की ताज़ियत पर नहीं जाते, कभी किसी की खुशी में नहीं जाते, कभी किसी की गमी में नहीं जाते, मतलब अगर कारकुन मिलने आए तो कोनियाँ मार के उसको गिरा देते हैं। उनके साथ यही कुछ पीटीआई कर रही है इमरान खान साहब के साथ। यानी पार्टी मौजूद भी है, लीडर अपने ओहदे एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है तो इमरान खान के लिए नहीं। मुलाकात जाकर कर आते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी भूख हड़ताल जाकर करो, तो भूख हड़ताल के लिए पहले बैठते थे 3 से 7 बजे तक, यानी लंच करके आते थे पराठे चराठे पहाड़ के कैफेटेरिया से, और उसके बाद आकर बैठ जाते थे और 7 बजे जाकर फिर जहाँ भी जिसने डिनर करना था, घर में करना है, किसी और जगह करना, जाकर डिनर कर लिया। भूख हड़ताल कहाँ गई? लेकिन अब वो भी नहीं कर रहे, 1-2 लोग बैठे हुए हैं, 1-2, और कोई बैठने को तैयार नहीं है इमरान खान साहब के लिए। तो ऐसी सूरत में आप सोचें कि इमरान खान साहब का क्या हश्र होगा अगले कुछ दिन, और ख़ास तौर पर परसों से शुरू होने वाला हफ्ता इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के लिए अच्छा नहीं है। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।